हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फ्रेंड्स, हमने टेंस को कंप्लीट किया और टेंस कंप्लीट करने के बाद इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होती है वो होती है वॉइस। वॉइस ग्रामर का एक पार्ट है जिसके द्वारा सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए बिना उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। यह एक आर्ट है जो इसको हमें सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक हमारा वॉइस है। वॉइस के बारे में मैंने अभी बता ही दिया कि वॉइस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट एक्टिव और दूसरा पार्ट पैसिव बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव। जितने सारे टेंस हमने पढ़ा है अभी तक वो सारे के सारे टेंस एक्टिव रहे, उन्हें अब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो अप करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्टिव से पैसिव करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास सारे स्ट्रक्चर और सारे रूल्स ओके होते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वॉइस को करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश शुरू किया था तो उसमें मैंने एक चार्ट बताया था। अगर जो लोग नए आए हों तो वो तो वहां इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पे जाएं और वहां मैंने एक चार्ट, केस चार्ट को बताया था। उसी केस चार्ट में से कुछ पार्ट को वॉइस में जरूरी होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं या पैसिव से एक्टिव करते हैं तो इसमें उस चार्ट के कुछ पार्ट का जरूरत होता है। वह होता है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या बनेगा और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या बनेगा, यह चार्ट को हमें जानना है। क्योंकि इसके बिना हम एक्टिव से पैसिव को नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स देखें, सब्जेक्ट में अगर आई होता है, इसका अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो यह बन जाएगा मी। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर अस होगा तो इसका सब्जेक्ट होगा वी। अगर सब्जेक्ट में यू आ गया तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही होगा। सेम वे अगर ही होता है सब्जेक्ट में, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर सब्जेक्ट में शी होता है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। अगर यहां में इट आ गया सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। अगर यहां में सब्जेक्ट में दे आ गया इसका ऑब्जेक्ट देम होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट में इस प्रोनाउन के अलावा कोई नाउन आ जाता है, सपोज करें कि रवि, तो रवि का ऑब्जेक्ट भी रवि ही होगा। नाउन का नाउन ही होता है। यह हमें देखना है। यह चार्ट हमें एक्टिव से पैसिव करने में काफी हेल्पफुल होता है। इसलिए इस चार्ट को हमें बार बार ध्यान में रखना होगा, वरना इसके हम एक्टिव से पैसिव जितने बार भी बनाएं कुछ न कुछ गलतियां होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करने में थोड़ी सी भी गलती करते तो पूरा का पूरा सेंटेंस को गलत माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक्टिव से पैसिव सीखेंगे, जिसमें हमने इसको हम बच्चों को सिखाने के लिए मैं बोलता हूं कि ये की है, यानी कि चाबी। जब भी आप एक्टिव से पैसिव करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाला प्रोसेस होता है, और यह चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी टेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहला टेंस
प्रेजेंट सिंपल। तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल के ही वॉइस को बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर हम पहला सेंटेंस देखते हैं जिसको हम बोलते थे अफर्मेटिव, तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को माइंड करेंगे। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एक्टिव। अब हमें इस एक्टिव को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखें कि अफर्मेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हुआ। हमें इसको पैसिव करना है, तो पैसिव करने में हमें इस चार्ट को देखते हुए सबसे पहला काम है कि ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आएंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट में। यहां में V1 या V5 देने के इस सिचुएशन में इस सब्जेक्ट के साथ इज, आर और एम में से जो भी इसके अकॉर्डिंग सुइटेबल होगा वो इसके ऐड करेंगे। इन तीनों में से कोई एक को जो इसके साथ सूट करता है उसको हम ऐड करते हैं। प्लस वर्ब के चाहे फर्स्ट फॉर्म होता है या फिफ्थ फॉर्म होता है, इस वर्ब को यहां लाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे V3 में, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस यहां में हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट के दो पार्ट करते हैं, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में पर्सन, गुड्स या प्लेस होता है और बी कैटेगरी में टाइम होगा। टाइम में जैसे कि डेली या एवरीडे कुछ भी होता है। तो ध्यान दें फ्रेंड्स कि अदर वर्ड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी ए कैटेगरी है जिसमें पर्सन हो सकता है, गुड्स हो सकता है या प्लेस हो सकता है, जबकि दूसरा कैटेगरी है वो टाइम को रेफर करता है, डेली, एवरीडे, रेयरली, ओकेजनली, ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अदर वर्ड्स ए कैटेगरी का है तो V3 के बाद अदर वर्ड्स को हम यहां में सेम करेंगे। कब? जब अदर वर्ड्स ए कैटेगरी का होता है। तो अगर बी कैटेगरी का है तो वो चेंज, कहीं भी प्लेस चेंज नहीं करेगा, सबसे लास्ट में है, लास्ट में ही रहेगा। यह चीज हमें देखना है, इसलिए प्लस अब इसमें अपने ओर से बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद यह जो सब्जेक्ट यहां में था, यह सब्जेक्ट यहां आएगा और इसे कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। अगर अदर वर्ड्स बी कैटेगरी का है तो बी कैटेगरी अदर वर्ड्स यहां आएगा सेम, यानी कि अदर वर्ड्स में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। यह हमें ध्यान रखना है। अदर वर्ड्स कि जैसे मैंने बताया कि दो कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी में पर्सन या गुड्स या प्लेस होता है और दूसरे कैटेगरी में अदर वर्ड्स के टाइम जोन में आता है, टाइम के बारे में होता है, चाहे डेली हो, एवरीडे हो। तो ये सब जहां है वही रहेगा, इसकी प्लेस को चेंज नहीं करते हैं अगर अदर वर्ड्स बी कैटेगरी का होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थ्योरी था जिसमें एक्टिव से पैसिव किया। अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में करते हैं तो प्रैक्टिकल वे में अगर हम देते हैं कि ही टीचेज मी इंग्लिश डेली,
देखिए फ्रेंड्स, अब अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि सेंटेंस है ही टीचेज मी इंग्लिश डेली, यानी कि वह मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ाता है। अब हमें यह हो गया क्या, तो ये एक्टिव है। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ही टीचेज मी इंग्लिश डेली। हमें इसमें कैटेगराइज करना होगा कि ही यहां का सब्जेक्ट है, टीचेज इसका V5 है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इसका अदर वर्ड्स हो गया ए कैटेगरी का, और डेली भी अदर वर्ड्स है, यह बी कैटेगरी का है। अब अगर हम इसको पैसिव करते हैं तो सबसे पहला काम, जैसे कि बताया गया कि ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां ऑब्जेक्ट मी आया, तो मी को हमने यहां सब्जेक्ट बनाया उस चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आई आया। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से जो इसको सब्जेक्ट को सूट कर रहा है उसको प्लेस टेक करेंगे। तो यहां सब्जेक्ट में आई आया, तो आई के साथ इज सुइटेबल नहीं होता है, आर भी सुइटेबल नहीं होता है, तो आई के साथ एम को सूट कर रहे हैं, तो एम सुइटेबल हुआ, तो यहां हो गया आई एम। अब V3 यानी कि टीचर्स जो है V5 है, इसका V3 बनाते हैं तो बन जाता है इसका टॉट, आई एम टॉट। अब कह रहा है कि अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स को हमने कैटेगराइज किया था, तो एक कैटेगरी का अदर वर्ड्स जो होता है वो बाय से पहले, यानी कि V3 के बाद और बाय से पहले, और बी कैटेगरी का जहां है वही रहेगा। तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय, और ही को यहां ऑब्जेक्ट बनाए तो हिम हो गया। अब डेली जो है जहां था वहीं आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए कि इसका एक्टिव में है कि ही टीचेज मी इंग्लिश डेली, और इसका पैसिव क्या बना, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम डेली, मतलब उसके द्वारा मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। जिस तरफ से आपने देखा इसमें कि वह मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेज मी इंग्लिश डेली, सेम वे इसका हुआ कि आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम डेली, यानी कि उसके द्वारा मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। इस चीज को हमने यहां में तैयार किया। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड मार्क्स है ये एक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ब्लू जो रिटेन है वो पैसिव को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे हम और भी सेंटेंस को ले सकते हैं। अब ये हो जाए अगर कि आई कॉल हर हियर टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसमें गौर करेंगे। अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो इसमें आई इसका सब्जेक्ट है, कॉल इसका V1 हो गया, और हियर से लेकर करे टू स्टडी इंग्लिश तक का एक अदर वर्ड्स हो गया। सॉरी, यहां हर है, सॉरी, आई कॉल हर, यानी कि मैं उसे बुलाता हूं यहां टू स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के लिए। आई कॉल हर, हर यहां ऑब्जेक्ट हो गया, और हियर टू स्टडी इंग्लिश ये अदर वर्ड्स कैटेगरी ए का आ गया, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। टाइम होता तो फिर इसकी बंटवारा होती, तो टाइम नहीं होने के कारण ये ए कैटेगरी के अदर वर्ड्स हो जाता है। अब अगर हम इसको पैसिव करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, हर को, या चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हर को यहां हम लाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है शी में। अब शी है तो शी के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं इज और आर और एम में से जो भी इसको सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो सी के साथ इज आ रहा है तो सी इज। कॉल है, इसका थर्ड फॉर्म हम लेंगे
तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, तो शी इज कॉल्ड। अब चूंकि अदर वर्ड्स एक कैटेगरी का है तो यहां में हम सेम करेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं। ही टू स्टडी इंग्लिश बाय, आई का ऑब्जेक्ट इस केस इस चार्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मी, यानी कि अब देखें कि इसका हुआ कि आई कॉल हर हियर टू स्टडी इंग्लिश, मैं उसे यहां पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाता हूं। जबकि यहां क्या हुआ, तो सी इज कॉल्ड हियर टू स्टडी इंग्लिश बाय मी, मेरे द्वारा उसे यहां पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, मेरे द्वारा उसे यहां पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने इसके देखे अफर्मेटिव को। अब फ्रेंड्स इसमें एक बात और होता है कि सारे वर्ब्स जो होते हैं जिसमें कि बाय लगता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं, शी knows me well, मतलब वह मुझे अच्छी तरह से जानती है। She knows me well, वह मुझे अच्छी तरह से जानती है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो फ्रेंड्स आपने अब तक बना लिए होंगे, फिर भी देखिए किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले इसको आप कैटेगरी करना की जरूरत नहीं है, सी सब्जेक्ट, नोज वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और वेल अदर वर्ड्स। तो मी को यहां लाते हैं तो आई के साथ सूट कर रहा है एम, और नोज का थर्ड फॉर्म हो जाता है नोन, आई एम नोन। लेकिन फ्रेंड्स यहां में जैसे कि मैंने बताया कि बाय लगता है, लेकिन नो नाम का एक ऐसा वर्ड है, नो जो वर्ब है, इस वर्ब में ध्यान यह रखना है कि नो के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है, तो नो के साथ यहां में टू का प्रयोग होता है। इसलिए आई एम नोन वेल, आई एम नोन वेल टू हर। अगर इसमें टू के बदले अगर हम बाय लगा देते तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव करते हैं। अब इसमें ये जो चार्ट हमने बताया, इसको हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि उसके अनुसार इज आर एम में से जो भी सूट कर रहा है उसको हम रखेंगे। वर्ब का चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अदर वर्ड्स के कैटेगराइज किया, इसके दो कैटेगरी में आया, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी से होता है, ए कैटेगरी में होता है क्या है, तो पर्सन, गुड्स या प्लेस। तो ये V3 के बाद ज्यों का त्यों रखेंगे। अगर बी कैटेगरी का होता है जहां है वहीं रहेगा। फिर बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और बी कैटेगरी का अगर होता है तो उसको सेम रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने वॉइस के प्रेजेंट सिंपल पार्ट के अफर्मेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा इस पे आप कमेंट्स करें। शेयर करने की बात तो मैं कहता रहूंगा कि मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने भविष्य में कामयाबी हासिल करें। और फ्रेंड्स पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।